नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें दिल्ली जुडिशरी की, दिल्ली जुडिशरी लोअर जुडिशरी का कौन एग्जाम दे सकता है, उसमें एग्जाम देने के लिए क्या क्या सिलेबस होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे अच्छी बात बताती हूँ दिल्ली जुडिशरी की, वो ये है कि आपको आपका स्टेट रिजर्वेशन वहाँ मिलेगा। यदि एग्जाम्पल आप यूपी में ओबीसी हैं तो दिल्ली जुडिशरी में भी ओबीसी ही कहलाएंगे। मान लीजिए आप राजस्थान के एससी या एसटी हैं तो दिल्ली जुडिशरी में भी आप एससी एसटी ही रहेंगे। एकमात्र हमारे यूनियन टेरिटरी स्टेट है जहाँ पे आपको जुडिशरी में स्टेट रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली जुडिशरी का पेपर ओनली इंग्लिश में होता है, प्री भी इंग्लिश में होता है, मेन भी इंग्लिश में होता है। नंबर 3, दिल्ली जुडिशरी के अंदर प्री के अंदर लॉ का पेपर भी होता है, जीके का पेपर भी होता है और इंग्लिश का भी होता है। लेकिन फिर भी दिल्ली जुडिशरी निकालना आसान है, उसका एक एग्जैक्ट मार्क्स होते हैं, वो प्लस कट ऑफ रहती है तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करते हैं तो आप निकाल सकते हैं। दिल्ली जुडिशरी में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आता है दिल्ली जुडिशरी का प्री का और मेन का सिलेबस डिफरेंट है, मतलब कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, कुछ नए भी हैं। प्री के अंदर देखेंगे दिल्ली जुडिशरी के अंदर तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये चर्चा करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास, देन आता है सीपीसी, फिर से आपका कॉमन सब्जेक्ट है, और देन आपका सीआरपीसी। सारे के सारे आपके कॉमन सब्जेक्ट है जिनको आप अच्छे से कर सकते हैं, आप लोगों के फेवरेट भी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आईपीसी ये भी कॉमन है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी कॉमन है, और देन लिमिटेशन एक्ट भी कॉमन है। फिर आगे चलते हैं हम दिल्ली जुडिशरी में, तो आया आपके पास एसआरए, पोक्सो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट। देन आगे चलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और कमर्शियल कोर्ट। तो यहाँ पे देखो टीपी एक्ट नहीं है, टेंशन फ्री। दिल्ली जुडिशरी में आपके पास क्या नहीं है, टीपी एक्ट नहीं है। चलो ये एक आराम हुआ, दिल्ली के प्री में टीपी एक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, हुआ ना कुछ तो फायदा। ठीक है, तो कॉमन देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी है, लिमिटेशन एक्ट है, सारे हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, पोक्सो आपका इजी है, लिमिटेशन इजी है। जो मेहनत करनी है आपको प्री के एग्जाम में वो 3 पे करनी है। आर्बिट्रेशन एक्ट क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नया जुड़ा है, मेहनत करनी है। वैसे पार्टनरशिप एक्ट जैसा है, बट ये एक पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सारे पार्टनर्स मिलके एक बॉडी बनती है, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी में पार्टनर्स और इस कॉर्पोरेटिव बॉडी खुद का अपना सेपरेट इन दोनों का एग्जिस्टेंस होता है। यानी जो लीगल पर्सन के रूप में अकेली बॉडी काम करती है, पार्टनर्स इसके अलग होते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में सारे पार्टनर्स मिलकर एक बॉडी बनते हैं, यहाँ बॉडी अलग है, साथ में मिलकर उसके पार्टनर्स काम करते हैं। और कमर्शियल कोड आप पढ़ सकते हैं, वो छोटा सा एक्ट है और इजी है, सीपीसी का ही पार्ट है, इसलिए इजी वे में याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट जो है, एसआरए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट और सेकंड से कनेक्टेड है। जब कॉलेज में पढ़ते थे आप तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट और सेकंड, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट और होते थे, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक वैसे ही ये जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट है ये भी सीपीसी का ही पार्ट है, तो अगर ढंग से 2-3 बार पढ़ोगे तो आप कर सकते हो। तो प्री निकालना इजी है, सेलेक्टेड है, प्लस आपको इंग्लिश में ध्यान देना है, वहाँ पे वोकेबलरी बहुत ज़्यादा आती है, एंटोनियम आते हैं, सिनोनिम आते हैं। अगर आप रूटीन रखते हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं। जीके मैं कहूँगी कि जुडिशरी वालों बहुत कम स्टेट और जीके नहीं देते, बाकी सब देते हैं। तो धीरे धीरे आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने बिहार पर रोज का 1 घंटा आधा घंटा जीके पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अभी जीके सभी जगह जरूरत होती है। हालांकि जजेस को जीके की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहूँगी कि जीके हटा देना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं जीके का। अब बिहार जुडिशरी देखो साइंस भी आती है, जीके जीएस भी आता है, क्या मतलब साइंस का? एक एडवोकेट एक जज के लिए क्या जरूरत है, एक वकील के लिए क्या जरूरी है? बिहार जुडिशरी में आईपीसी तो तुम दे ही नहीं रहे हो, साइंस तुम दे रहे हो, तो बिना आईपीसी के साइंस का क्या करेंगे? लेकिन दे रहे हैं वो लोग, तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया जीके हटा दो, इजी प्रोसेस है जुडिशरी के लिए, जीके की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो। तो मैं जो भी जुडिशरी के एस्पिरेंट है उनसे कहूँगी भैया जीके पढ़ो, ये तो हटा नहीं रहे, हमें तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं मेन एग्जाम की तरफ। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर। ठीक है, मेन एग्जाम के अंदर इसके अंदर अभी पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया लास्ट एग्जाम से। अब इसमें 5 पेपर हैं। पेपर 1 लीगल जीके है आपका, पेपर 2 आपका लैंग्वेज है, तो लीगल जीके 100 मार्क्स का, लैंग्वेज आपका 150, जिसमें ऐसे आता है, ट्रांसलेशन आता है। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 लॉ के हैं। इसमें देखेंगे तो सारे सिविल लॉ हैं, इसमें देखेंगे आप तो सारे के सारे सिविल लॉ है, सिविल लॉ है, और ये भी सिविल लॉ है, और ये क्रिमिनल लॉ है। तो सिविल लॉ के अंदर इसमें देखिएगा आप, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फर्स्ट 3rd पेपर मतलब सिविल फर्स्ट में, एसआरए है, सेल ऑफ गुड्स, टीपीए आपके मेन एग्जाम में आता है। फिर आता आपके पास पर्सनल लॉ यानी हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ है।
फिर यहाँ पे 3 दिल्ली के माइनर एक्ट्स है, लोकल, दिल्ली के लोकल एक्ट्स है, 3 लोकल एक्ट इसमें अब ऐड हुए हैं। पहला दिल्ली रेंट कंट्रोल, दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक्ट है आपके। दिल्ली जुडिशरी का जो मेन एग्जाम का फोकस है, काम कीजिए सबसे पहले आपको अगर दिल्ली जुडिशरी निकालना, स्पेशल इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी ट्राई करें, जिंदगी में पीछे मत रहे, तो सबसे लब जाइए और दिल्ली जुडिशरी के लास्ट ईयर के आप मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर ले आए, सॉल्व मिलते तो सॉल्व, अनसॉल्व मिलते तो अनसॉल्व ले आए। उसके पैटर्न जब आप देखोगे तब खुद क्योंकि कितना बढ़िया है। आप पूरा बैरक पढ़ो अच्छे से, लॉ अच्छे से पढ़ लो और देन वहाँ जो आंसर आता है आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना, वो एक थ्योरी देंगे उसको पढ़ा और क्या आंसर निकला वो दे दो। सबसे इजी मेन एग्जाम निकालना है दिल्ली जुडिशरी का। यहाँ पे जो कुछ आपने पढ़ा है उस पढ़े हुए को यस नो ट्रू फॉल्स के रूप में आंसर देने, 2 से 4 लाइन में आपको आंसर देना है, पूरा थ्योरी नहीं लिखनी है, पूरा सेक्शंस नहीं लिखना है। वो क्वेश्चन आपने पढ़ा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा सेक्शन लग रहा है और सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो सबसे इजी है दिल्ली जुडिशरी का मेन निकालना, और साथ ही साथ वो बैरक भी प्रोवाइड होते हैं, कोई सेक्शन भूल गए तो आप देख भी सकते हैं, कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। केस लॉस ज़्यादा हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। मेरे कई स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा केस लॉस नहीं लिखते हैं फिर भी सेलेक्ट होते हैं। वहाँ आप उस थ्योरी यानी प्रॉब्लम बेस को समझ के जो आपका आंसर सटीक हो गया तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया। वो तभी होता है जब आपका सेक्शन और कंसेप्ट आपके टिप्स पे हो, तो बहुत इजी है। उल्टा इतना लेंथी लिखना राजस्थान जुडिशरी के अंदर, गुजरात के अंदर इतना बड़ा लिखना, एमपी के अंदर इतना बड़ा लिखना, उसकी तुलना में दिल्ली इजी, ध्यान रखना हमेशा। देन आता है आपके पास पेपर नंबर 4 सीपीसी, इसके अंदर आता है आपके पास सीपीसी, फिर आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट मेन में है, आर्बिट्रेशन प्री प्लस मेन में है, फिर आ गया आपको इसके अंदर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट आ गया। अच्छा पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ नहीं है, सिर्फ उसके 2 पार्ट है, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू आता नहीं, छोटे छोटे एक्ट है दोनों। देन आता पेपर नंबर 4 पे चलते, फिफ्थ पे चलते जो क्रिमिनल का है, वही आपका फेवरेट सीआरपीसी, वही आईपीसी, वही एविडेंस, फिर जेजे एक्ट राजस्थान में पढ़ ही रहे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट राजस्थान में पढ़ ही रहे, और पोक्सो एक्ट राजस्थान में पढ़ ही रहे। तो सीआरपीसी वाला तो ईजी है, यानी ये पेपर पार्ट बिल्कुल ईजी है। इस पेपर पार्ट के अंदर सिर्फ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट थोड़ा डिफरेंट है, और इस पेपर के अंदर नीचे वाले 3 डिफरेंट है, तो 3, 2, 5 से 5 नए हैं मेन में। लैंग्वेज पे कमांड, आपको ऐसा राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए, ट्रांसलेशन दे दे अपने लाइफ में। अगर दिल्ली जुडिशरी जाना है तो इन पेपरों को फोकस करना भी स्टार्ट करें। तो ये है दिल्ली जुडिशरी का पैटर्न। और सबसे अच्छी बात है स्टेट रिजर्वेशन मिलता है तो छोड़ना कुछ नहीं, करना चाहिए और कर सकते हैं। हमारे पास पूरे 24 घंटे होते हैं, हम मैनेज करें तो हमारे जो टारगेट है हम कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट आते हैं इंटरव्यू क्लासेस में, 3 इंटरव्यू एक साथ दे रहे हैं, वो 4 इंटरव्यू कॉल एक साथ आए हुए। इस बार तो कई ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके 3 स्टेट में एक साथ सिलेक्शन हुआ है, वो भी तो हम में से कोई है ना, क्योंकि उनके पास कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी रखते हैं, अपना रूटीन बनाए रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बाकी लोग रूटीन छोड़ देते हैं। अब जिस देखो लॉ फिक्स है, सारे बच्चे इक्वल है, ऐसा कोई नहीं जो माँ के पेट से पढ़ के आता है, सब यहीं आके पढ़ते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि जो बच्चा कंटिन्यूटी रख लेता है और जो खुद पे भरोसा कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है। जो कंटिन्यूटी छोड़ देता है, हर दिन दूसरों के अच्छा उसने क्या किया, उसने क्या किया, आज क्या नया आया, आज क्या किया, आज जो हर रोज स्ट्रेटेजी बदलता है वो पीछे रह जाता है। फिक्स फोकस रखेंगे जो 100% सिलेक्शन होता है, बट शर्त है फोकस आपका फिक्स होना चाहिए, कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए, तो हर स्टेट का सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। ठीक है, नहीं तो समय निकल जाएगा। चलिए इसी की कड़ी में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस है, आप दे रहे डे बाय डे कि सारे स्टेट को लेकर मैं आपके सामने आ रही हूँ। हर स्टेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, हर स्टेट के उस सिलेबस में जितने सब्जेक्ट हैं उन सबका ओवरव्यू दूंगी। हो सकता है दिल्ली जुडिशरी के जब मैं सिलेबस का ओवरव्यू देने लगूँ तो इसके 25 वीडियोज़ बन जाए, तो सीरीज़ रहेगी, सीरीज़ में आप उसको ढूंढ सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू दूंगी। बाकी सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो हैं जोधपुर राजस्थान में है, और यहाँ पे फाउंडेशन बैचेस चलते हैं जो 8 महीने के होते हैं, 9 महीने के होंगे, 10 महीने के, अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं। पूरा इंडिया एक साथ लेते हो तो 18 महीने का आपका कोर्स होता है, उसका एक अलग फीस होता है। 0 से Z तक पढ़ाते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं, बैरेक्ट को भी लेते हैं, केस लॉस को भी फोकस करते हैं, तो मिला जुला सब कुछ लेके ही करते हैं। प्री के टेस्ट सीरीज चलती है, मेन की चलती हैं, हर सैटरडे संडे प्री के टेस्ट होते हैं, मेन के होते हैं। तो जो भी एग्जाम के लिए बन पड़ता है वो हम हर चीज़ तैयारी कराते हैं। आप लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जोधपुर राजस्थान में आके भी हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं। जूम पर लाइव क्लासेस चलती हैं, जूम ऐप पर हम लोग लाइव क्लासेस चलाते हैं। उसके लिए बस आपके पास घर पे एक नेट का कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो लैपटॉप से भी पढ़ सकते हैं, और घर में एकदम क्लासरूम जैसे स्टडी आपको मिलेगी। लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड नहीं होती है, और साथ ही साथ
क्लासरूम में ही सब कुछ लिखाया जाता है, सारी चीज़ें क्लासरूम में ही डिस्कस होती है। आपकी जो भी क्वेरी, टू वे कम्युनिकेशन रहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, फीस हम लोगों की थोड़ी ज़्यादा रहती है ताकि हम अच्छे से मेहनत कर पाए और अच्छा रिजल्ट दे पाए। चलिए इसी के साथ आज का जो चैप्टर है, आपका सब्जेक्ट है वो है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जो है जो अभी इसमें जुड़ा है, जो बात करता है आपके 2008 का आया, अभी थोड़े दिन पहले आया, और इसका एक्ट नंबर जो है 2009 का है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं सीआरपीसी है, सीआरपीसी में भी यही होता है कि आया 1973 का, लेकिन लागू कब हुआ 1974 में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी एक्ट नंबर इसका 6 ऑफ 2009, मतलब 2009 का है। टोटल चैप्टर इसके अंदर कितने हैं, 14 चैप्टर है इसके अंदर, और उनको डिवाइड किया गया 81 सेक्शन में। तो वही पार्टनरशिप, जैसे आपका आर्बिट्रेशन एक्ट है उसमें 87 सेक्शन है, तो सब आसपास ही है। आपका रजिस्ट्रेशन तो लगभग 91 92 उसमें सेक्शन आसपास ही है। इसके अंदर 4 शेड्यूल दी गई हैं, और साथ ही साथ इसका एक्सटेंड पूरे इंडिया में कब से है, 31 अक्टूबर 2019, उससे पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था। इसमें सिग्नेचर हुआ था 7 जनवरी 2009 को, 7 जनवरी 2019 को, और इसका कमिंसमेंट हुआ है हमारा 31 मार्च 2009 को। देन आगे चलते हैं, जब भी कोई कानून पढ़ते हैं सबका सेम टू सेम रहता है। चैप्टर नंबर 1 इसका भी प्रीलिमिनरी जैसा बाकी सबका है, 1 टू कट 2। फिर आता है ये है क्या, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या, इसकी नेचर क्या है। चैप्टर नंबर 2 कहता है इसके नेचर के बारे में, जो बात करता है 3 से लेकर 10 तक। किसकी बात करता है ये, 3 से लेकर 10 तक। तो 3 से 10 इसके नेचर की बात करता है। 3 कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड मेथड्स आते हैं इसके अंदर, जो कैसे कैसे इसमें रहेंगे उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो बात करता है आपके पास चैप्टर 3 कहता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड मेथड्स इंसिडेंटल्स क्या क्या है, कौन कौन से इसके सपोर्टिव के रूप में करते हैं, इसका नाम क्या होगा, कैसे वर्क किया जाएगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे सेक्शन 11 से लेकर 21 में। देन आता है चैप्टर नंबर 4 कहता है पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस कैसे होंगे आपस में, उनकी बात करेंगे। जैसे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर उसके कैसे रिलेशनशिप होंगे उनको देखेंगे 22 से 25। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी में 1 टू का 2। तो चैप्टर 2 कहता है मैं नेचर क्या 3 टू 10, और चैप्टर 3 कहता है इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे और इंसिडेंटल्स की बात करेंगे जो 11 से 21 है। और चैप्टर 4 कहता है पार्टनर्स उनके बीच रिलेशंस कैसे होंगे, 22 से 25 बात करेंगे। चैप्टर 5 कहता है मैं एक्सटेंड करूंगा एंड लिमिटेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स के बारे में करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो बताता है आपके पास रिलेशनशिप। चैप्टर 5 बताते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए क्या क्या आपकी लाइबिलिटीज होंगे, उनका क्या एक्सटेंट्स होगा, उनकी लिमिटेशंस क्या होंगी, किस दायरे में रहकर उनको काम करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे 26 से 31 तक। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, मेन के एग्जाम के क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। देन आता है कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर्स का अपना कंट्रीब्यूशन होगा अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी की 32 से 33 का। और फाइनेंशियली डिस्क्लोज आपको करना पड़ेगा, फाइनेंशियली क्या क्या इसमें रहेगा, सब चीज़ें आपको सबको बतानी पड़ेगी, छुपा के कभी कोई काम नहीं कर सकता, ताकि उसकी स्थिति के साथ काम किया जा सके 34 से 41 तक। 8 कहता है असाइनमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। तो असाइनमेंट एंड ट्रांसफर और पार्टनरशिप राइट्स कैसे से ट्रांसफर किए जाएंगे, एक ही सेक्शन है 42। और देन आता है इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब भी आप कोई चीज़ ट्रांसफर करेंगे डायरेक्ट कोई भी चीज़ आपसे ली नहीं जाएगी, तो उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, सेक्शन 43। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी आता है, नेचर बताता है, इनकॉर्पोरेशन इंसिडेंटल की बात करता है, करने के बाद उनके रिलेशन बताता है, रिलेशन के लिए उनके एक्सटेंड बताते हैं, उनकी लिमिटेशन बताते हैं, उनके दायरे प्रूव करते हैं, और वो करने के बाद कंट्रीब्यूशन की बात होती है। कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमें फाइनेंशियल डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फाइनेंशियल डिस्क्लोज होगा तो हमें असाइनमेंट और ट्रांसफर करना ईजी रहेगा। जब ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो ट्रांसफर आपने किया वो सही है या नहीं है। जब भी आप कोई कानून पढ़ोगे बेटा, आप देखना हर कानून का दूसरा चैप्टर उसी में से निकल के आता है। चलिए अब कन्वर्ट करते हैं हम किस में कन्वर्ट करेंगे हमारी चीज़ों को, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में 55 से 58। अब हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट हो गई, तो चलो फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के पास चलते हैं जो 59 है। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, रिकन्स्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, तभी जाके हम लोग उनके साथ काम कर पाएंगे फॉरेन वालों के साथ 60 से लगा के 62 तक। फिर वाइंडिंग अप कर देते हैं और डिसोल्यूशन कर देते हैं। हर पार्टनरशिप फर्म आखिर एक दिन डिसॉल्व होती ही होती है, चाहे पार्टनरशिप फर्म एक्ट में देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए 63 से 65। और जब वाइंडिंग हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है सब कुछ, जब सब कुछ क्या बोलते हैं डिसमिस हो जाता है, तो मिसलेनियस आ जाता है 66 से 81 तक। अब जब आप इस एक्ट को पढ़ने बैठेंगे पहली बार, तो जिन्होंने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रखा तो इजी वे में कर सकते हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सका वो इजी वे में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, भाई हमसे जुड़ोगे तो हम आपको पढ़ाई रहते हैं यूनिक लॉ क्लास में, सेल्फ स्टडी करते हो तो सबसे एक डायग्राम बना देना। फिर आप लिखना चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी,
1 2 का 2 बना देना, फिर 1 उसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंशन लिखे 2, फिर 2 के लिए जब पढ़ने बैठो डेफिनेशन क्लोज तो उसके सारे टाइटल्स अपने रजिस्टर में लिख देना। हाथ से लिखा हुआ रहता तो जल्दी जल्दी याद होता है। फिर ठीक वैसे चैप्टर 2 पे जाओगे नेचर, फिर नेचर को लिखे फिर पूरा 3 से 10 को ऐसे डिवाइड करना। फिर सेक्शन 3 क्या है उसके बारे में शॉर्ट डाल देना। 4 में आपने क्या पढ़ा उसका जिस्ट लिख देना, 5 में आपने क्या उसका जिस्ट लिख देना। तो जब आप पूरा सेक्शन पढ़ के उसका जिस्ट लिखना शुरू कर देते हैं तो यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होना स्टार्ट होते हैं। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका क्या होता है, कोरिलेशन स्टार्ट होता है। और जब कोरिलेशन स्टार्ट होता है, जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केस लॉज देखे जाते हैं। ये होता है पढ़ने का तरीका। फिर आता है कि स्मार्ट स्टडी करने का। गैलो की तरह नहीं पढ़ना, मैं तो 6 घंटे में लिमिटेशन क्या बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं आज उसको पढ़ूंगा, मैं कल दोबारा पढ़ने की कोशिश करूंगा, फिर 1 सप्ताह बाद फिर इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा इसको 2 घंटे में खत्म कर दूँ, खाए को 6 घंटे लेके बैठूँ। मुझे आज के आज नहीं रटना है, मैं इसको रिवाइज करके रटूंगा। मैं इसको आज पढ़ूंगा, फिर थोड़ी देर बाद और पढ़ूंगा, ऐसे करके मैं इसको रिवाइज करके पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा पहला वीडियो दिल्ली जुडिशरी के एक्ट का। धीरे धीरे सारे वीडियो ओवरव्यू के साथ आएंगे, आप पढ़ सकते खुद से। साथ ही साथ हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आपको क्लास के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। 3 दिन का डेमो क्लास लेके आप देख सकते हैं कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं। आप जोधपुर आके भी डेमो क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन भी डेमो क्लासेस ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।